राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानो दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि आई, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आपका भाई सत्येंद्र जांगीड़ आपका स्वागत करता है। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा पात्र, अपार महिमा बरसती है मेरे बाबा की इस दरबार में। अतः श्रद्धा पूर्वक जुड़ें, स्वस्थ एवं सुखी रहें। आज करते हैं बाबा नीम करोली जी की एक और अनंत महिमा, एक विचित्र लीला, जिसमें बाबा नीम करोली जी ने बता दिया है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बाबा नीम करोली जी महाराज ने कई अवसरों पर ऐसी ही परिस्थितियों में अपने कई भक्त शरणागतों की लाज रखी, उनकी रक्षा की। इसी प्रकार की लीलाएं उन्होंने कई बार की है और उन्होंने बता दिया है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं सर्वस्व हूँ, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं हनुमान हूँ। जिस रूप में मुझे चाहोगे मैं उसी रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। ऐसे हैं मेरे बाबा। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बाबा नीम करोली जी की एक ऐसी ही विचित्र लीला का वर्णन करते हैं। जब बाबा नीम करोली जी के एक भक्त को उनके कारण बहुत देर हो चुकी थी, वो सरकारी ऑफिस में कार्यरत था और उसका आधा दिन बाबा जी के पास बैठे बैठे ही गुजर जाता है और बाकी आधा दिन वो सोचता है कि अब ऑफिस में जाकर छुट्टी ले आऊं। तभी वहाँ पर ऑफिस में वो जाता है तो क्या चमत्कार होता है, पूरी महिमा सुने। बाबा उसका रूप धारण करके अपने भक्त के स्थान पर ड्यूटी करने चले जाते हैं। जय बाबा। श्री आरपी पांडे जी को ऑफिस पहुंचने में देर हो चुकी थी। सोचा अब आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, तब तक दादा के घर बाबा जी आए हुए हैं, उनके ही दर्शन कर लूं। सो बाबा जी के श्री चरणों में जा पहुंचे और बाबा जी ने उन्हें अपने पास ऐसा बैठा लिया कि आधे दिन की छुट्टी का भी प्रश्न शेष ना रहा। पांडे जी सोचते रह गए कि अब तो पूरे दिन की छुट्टी ही लेनी पड़ेगी। तभी बाबा जी के मुंह से अब जा, काम पर नहीं जाएगा, यह सुनकर आप पूरे दिन की छुट्टी की अर्जी लगाने के लिए जब दफ्तर में पहुंचे तो हाजरी बाबू आश्चर्य से बोल उठा, पांडे जी आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं? आप तो सुबह से यहीं पर ऑफिस में ही हैं। तब यह छुट्टी की अर्जी कैसी? पांडे जी द्वारा शंका करने पर उसने हाजिरी रजिस्टर में उनके दस्तखत भी दिखा दिए। इस घटना से और भी अधिक आश्चर्यचकित हुए पांडे जी अपनी सीट पर पहुंचे तो आसपास बैठे हुए अन्य कर्मचारियों से जिक्र करने पर उन्होंने भी पुष्टि कर दी कि आप तो सुबह से ही अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे हैं। बाबा जी की इस दया दृष्टि का गुणगान करने के सिवा पांडे जी तब और कर भी क्या सकते थे, परंतु क्या तब उन्हें स्पष्ट हो गया था कि बाबा जी ही पांडे जी बनकर यह लीला कर रहे थे। हाँ, ये सत्य है। बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। उन्हें संकट से निकालने के लिए उनके हर संकट कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं मेरे बाबा। तभी तो कहते हैं तू मुझे पहचान, मैं कौन हूँ। और बाबा जी बार बार बताते रहते हैं तू इधर उधर ना जा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही तेरा हाथ पकड़े हुए हूँ, मैं ही तेरे कदम कदम पर तेरी रक्षा करता हुआ चलता हूँ। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, परम परमेश्वर, जिसके अंतर्गत जिसकी आज्ञा से सारी प्रकृति उनके आदेश का पालन करती है, मैं वही हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बाबा नीम करोली जी की ये विचित्र महिमा आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करोली जी का अपार आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बरसता रहेगा अगर आप चैनल से जुड़ेंगे।
सब्सक्राइब कर ले, बाबा जी का ध्यान करें, सब ठीक होगा, सब ठीक कर देंगे मेरे बाबा। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी।